राजधानी पटना में आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी गर्माहट के बीच नारों से गूंज उठा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को बहुमत न मिलने से नाराज एनडीए के महिला कार्यकर्ताओं ने पटना के गांधी मैदान से कारगिल चौक तक विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च में भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम से जुड़ी हजारों महिला ने हिस्सा लिया। मार्च को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। हाथों में तिरंगा और विरोधी पोस्टर लिए महिलाएं जब सड़क पर उतरी तो विपक्ष के खिलाफ उनका गुस्सा साफ नजर आया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता लोहे की जंजीरों में हाथों को बांधकर धरना स्थल पर पहुंची, जो प्रतीकात्मक रूप से बंधन तोड़ने का संदेश दे रही थी। देखिए पहले इस पूरी रिपोर्ट में। सरकार ने नारी शक्ति आरक्षण का शुरुआत किया साथियों, और आपको याद होगा 3 विधेयक 2026 के 16 अप्रैल को संविधान विधेयक के तौर पर लाया गया, परिसीमन विधेयक लाया गया और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लाने का काम किया, जो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम यदि हम पुराने स्वरूप में लागू करते हैं साथियों, आज से 50 साल लगभग 50 साल पहले 1977 में जब भारत की आबादी 70 करोड़ की थी, तब 543 विधान लोकसभा इस देश में हुआ करता था। आज मोदी जी चाहते थे कि 33% का आरक्षण देकर देश की महिला बहनों के लिए, आज यदि बिहार में चुनाव होता नए परिसीमन में 2029 में और 30 में साथियों, तो हमारी जो महिला बहनें आज मात्र 29 विधायक है, वो सिर्फ 29 नहीं होती, कम से कम 122 विधायक चुनाव जीतकर बिहार से जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। यहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी विरोधी दल का नेता बने, मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने। बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर जाए। डीएमके के नेता चाहते हैं, स्टालिन चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन कनिमोझी देश के सांसद बनकर जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम कर सके साथियों। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों की चिंता ये नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सदियों से रोकते आए, कभी आरक्षण दिया नहीं साथियों, लोगों का सम्मान बढ़ाया नहीं। नारी का सम्मान किसी व्यक्ति ने बढ़ाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है साथियों। और बिहार में जब आपने एनडीए की सरकार बनाया, आज मैं बिहार में गर्व से कह सकता हूं, जीविका समूह की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। 1,81,00,000 बहनों को अभी तक मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। और इसके साथ साथ बिहार में 50% पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया तो वो बिहार की सरकार ने किया है साथियों। और आज गर्व है, जिस बिहार में 50% आरक्षण है, इसके बावजूद लगभग 59% बहनें नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव में चुनाव जीत कर आने का काम कर रही है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की खूबसूरती है।